आज का पैगाम यूहन्ना 12वां बाब और उसकी पहली आयत से हम सीखेंगे। और फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा, उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। आमीन। इस पैसेज के अंदर, इस हवाले में हम देखते हैं 2 किस्म के एटीट्यूड्स, 2 किस्म के रवैये इंसानी फितरत के। एक वो जिसके अंदर मार्था और मरियम जिसने अपना बेशकीमती, जो उसने पता नहीं कई महीनों से या कई साल से शायद वो उसको इकट्ठा कर रही थी, और वो जो उसकी सबसे कीमती चीज उसके पास थी, वो उसने खुदा यीशु मसीह के पैरों में उड़ेल दी। और दूसरा एक एटीट्यूड देखते हैं यहूदा इस्करियोती का, जो कि शैतान का एटीट्यूड है, सेल्फिशनेस, खुदगर्जी। ऐसा एटीट्यूड जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसको ये था कि ये तेल बेचकर पैसा जो है वो गरीबों में बांट दिया जाता है। बाइबल में लिखा है कि उसका दिल जो है वो गरीबों के लिए नहीं था, वो खुद चोर था, और उसके पास वो थैली रहा करती थी जिसके अंदर पैसे जो वो इकट्ठे किया करते थे। तो वो एक्चुअली अपने बारे में सोच रहा था, खुद गर्ज था कि ये पैसा उस थैली में जा सकता था, और वो उस पैसे को जो है वो चुरा सकता था, क्योंकि वो चोर था, और जितना पैसा उस थैली में आता था वो चुरा लिया करता था। तो 2 एटीट्यूड्स देखते हैं, एक जेनरोसिटी का, खुले दिल से अपना दरिया दिली दिखाना और खुदावन के हुजूर वो तोहफा लेके आना जो सबसे कीमती है, और सबसे बेशकीमत खजाना खुदावन को दे देना। ये खुदावन की एक सफात में से है, जो खुदा की सिफ्त है, वो अपना सब कुछ उसने हमारे लिए कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह जो सबसे कीमती खजाना खुदा का था, उसने हमारे लिए दे दिया। ये खुदा की सिफ्त है कि उसने अपना सबसे कीमती तोहफा हमें दे दिया। तो मार्था भी ऐसा ही कर रही थी, मरियम भी ऐसा ही कर रही थी। उसने जो उसके पास सबसे कीमती था, उसने वो खुदावन के हुजूर दे दिया। और शैतान का जो खुदगर्जी वाला एलिमेंट था, आंसर जो यहूदा इस्करियोती शो कर रहा था, वो यहूदा हमारी फितरत जो हमारे अंदर खुदगर्जी आ जाती है, उसको वो शो कर रहा था। तो आज अगर मैं बात करूं गिविंग के हवाले से, तो बहुत से लोग जो अक्सर वो लोग जो टाइप रेगुलरली देते हैं, अक्सर वो लोग जो गिविंग करते हैं, ऑफरिंग्स बढ़ चढ़कर देखते हैं, उनको दैयकी का पैगाम तो बुरा नहीं लगता। लेकिन वो लोग जो शायद गिविंग में या दैयकी में थोड़ा नहीं बल्कि काफी ज्यादा पीछे रहते हैं या नहीं देना पसंद करते, उनको प्रॉब्लम होती है गिविंग के मैसेज से। ये ऐसी है जैसे आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाएं और
मोस्टली जो एनुअली चेकअप करते हैं डॉक्टर्स, अपना जो आपका अपना पर्सनल डॉक्टर होता है, उसको जब आप चेक करवाने जाते हैं तो मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों को वो पिंच कर करके चेक करता है कि क्या प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर। ऐसी है आपकी बॉडी पे पिंच करता है, तो अचानक जब एक जगह पे पिंच होता है तो आपको वो ऐसे करके ओ दर्द हो रही है, तो डॉक्टर कहते हैं यहाँ पे दर्द होनी नहीं चाहिए, यहाँ पे क्यों दर्द हो रही है, इसका देखना पड़ेगा, इसको मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो वो प्रॉब्लम वहां पे जो पिंच कर रहा है वो डॉक्टर का मसला नहीं है, वो आपकी बॉडी का मसला है, वो आपके अंदर प्रॉब्लम है। जब दयाकी की बात होती है और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो आपका मसला है, तो हमारा काम है आपको कलाम में से मेडिसिन देना, आपको दवाई देना, ताकि आपकी वो जो दर्द है वो खत्म हो जाए, ठीक है, वो प्रॉब्लम आपकी जो है वो जाती रहे। तो अगर आपको दयाकी या गिविंग के मैसेज से कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे ख्याल में आपको इलाज की जरूरत है। ऐसी है, हंस रहे हैं आप सारे, ये तो बड़ी सीरियस बात है। ओके, तो यहूदा इस्करियोती को भी प्रॉब्लम थी कि क्यों इतना महंगा इधर जो है वो दे दिया गया, इतना महंगा इधर जो है वो खुदावंद के ऊपर जाया कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू हिम उसने जाया किया वो कि वो इधर जो खरीद बेच कर गरीबों को दिया जा सकता था वो उसने जाया कर दिया। वो इधर बेशक बहुत ज्यादा बेशकीमती था, लेकिन उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। किस बात की शुक्रगुजारी थी? उसका दिल क्यों इतना शुक्रगुजारी से भरा था कि उसने अपना सबसे कीमती जो एक साल तकरीबन मरकज की किताब में हम यही वाक्य दोबारा से पढ़ते हैं, शायद 14वां बाब है, मरकज 14वां बाब, उसमें सेकंड वाक्य जो वो दोहराया गया है। वहां पे जो स्कॉलर्स हैं, जो थियोलॉजी के टीचर्स हैं, वो कहते हैं तकरीबन एक साल वो जड़ा मासी का तेल इकट्ठा करती रही और वो एक साल तकरीबन एक बंदे की सालाना इनकम के मुताबिक के बराबर था। एक बंदे की साल की जो पेमेंट है उसके बराबर था वो। तो वो तेल जो इतना बेशकीमती था वो उसने उसको खुदावन के कदमों में, खुदावन के पैरों पे डाल दिया। क्यों इतना उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ था? क्या वजह थी? इस वजह को जानने के लिए आप एक बाब अगर पीछे जाते हैं तो उस बाब के अंदर 11वें बाब में लाजर जो मरियम का भाई था वो कब्र में मुर्दा था, और जब खुदावंद यीशु मसीह आए और खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र के पत्थर को कहा कि रुका दिया जाए, और खुदावंद ने आवाज देकर कहा कि लाजर बाहर आ जा, तो लाजर खुदावंद की आवाज सुन के बाहर आ गया। खुदावंद ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया, और वो आज जब अपने भाई को उस मेज पर बैठे खुदावंद के साथ बैठे खाना खाते देख रही है तो उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि ये वही है जो मुर्दों में, मेरा भाई जो है वो मर चुका था, 4 दिन से कब्र में था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसको जिंदा किया, और आज वो अपने भाई को मेज पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ बैठे खाना खाते देख रही है। तो क्या उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा होगा कि नहीं? ऐसे ही है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार हमारी जिंदगी में तो ऐसा कोई मौका नहीं हुआ कि हमारा कोई खानदान में कोई जिंदा हुआ हो या हमारा कोई रिश्तेदार जिंदा हुआ हो, तो हम क्यों इतने ग्रेटिट्यूड या इतना बढ़ चढ़ के दें? आप लोग क्या गुनाह में मुर्दा नहीं थे? आपके बच्चे, आपका खानदान, आपकी फैमिलीज क्या गुनाह में मुर्दा नहीं थी? तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर आपको दोबारा से जिंदा नहीं किया। तो जिस तरह से लाजर को खुदा ने जिंदा किया, क्या आप दोबारा से आपने नई जिंदगी नहीं पाई? तो जिस तरह से उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ था, जिस तरह से उसका दिल इतना बेशकीमती खजाना जो उसके पास था उसने दे दिया, तो क्या आपका दिल शुक्रगुजारी से नहीं भरा हुआ? क्या आपका दिल नहीं शुक्र करता कि मेरी औलाद निजात याफ्ता है, मेरा खानदान जो आज खुदा के साथ चल रहा है वो यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से है? हालेलुया। तो आज जो लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी में क्या मिरेकल्स हुए हैं, मेरी जिंदगी में क्या मुआवजे हुए हैं, तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि सिवाय निजात के,
सिर्फ निजात के अलावा आपकी जिंदगी में हर रोज कितने ऐसे मौजज़ात होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। हर रोज अगर गिनना शुरू करें अपने मौजज़ात को, अपने वो सब काम जो खुदा डेली बेसिस पे आपकी जिंदगी में करता है, तो क्या दिल शुक्रगुजारी से भरता नहीं है? भरता है। तो फिर अगर वो बात जो खुदा ने क्या कि मुझे दैयकी में और ऑफरिंग्स में आप ठगते हो और मुझे दैयकी में और ऑफरिंग्स के बीच में मेरे हिस्से को चोरी करते हो, तो क्या चोरी करना अच्छी बात है? सवाल कर रहा हूं आप सबसे। ठगने का मतलब यही है ना कि आप खुदा के हिस्से को चुरा रहे हैं। मलाकी की किताब उसके 3रे बाब में लिखा हुआ है कि किस बात में आप खुदा को ठगते हो, दैयकी में और गिविंग में, ऑफरिंग में। अब ठगने खुदावन को रुपए पैसे की से तो हम ठग नहीं सकते। खुदावन के पास तो पैसे की कमी नहीं है, तो क्या हम खुदावन को रुपए पैसे से ठग सकते हैं? नहीं। खुदावन को आप ठगते हैं जो खुदावन की चाहत है। क्या खुदावन की चाहत है? कि मैं आपको बरकत देना चाहता हूं, कि मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूं, आपके घरों से बीमारियां दूर करना चाहता हूं। उस बात में आप खुदावन को ठगते हैं। जब तक आप खुदगर्जी करते रहेंगे, अपनी वो बात जो खुदावन ने आपसे की है, हुक्म दिया है कि दैयकी और हदिये वो तो एटलीस्ट अपने टाइम पे खुदावन को दें। आप उसमें अगर ठगते हैं तो जो खुदावन उसमें जो खुदावन की चाहत है कि मैं ब्लेस करना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं, मैं आपके घरों से बीमारियां दूर करना चाहता हूं, उस बात में आप खुदावन को ठग रहे हैं। खुदावन की चाहत है कि वो आपको दे, ब्लेस करे, बरकत दे, तो उस बात में आप खुदावन को ठग रहे हैं। जब आप नहीं दैयकी देते तो आप खुदगर्जी शो करते हैं, आप सेल्फिशनेस शो करते हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, तो खुदावन को आप ठग रहे हैं कि वो आप खुदावन को मौका ही नहीं दे रहे कि आपको ब्लेस करे, आपको बरकत दे। मोस्टली लोग समझते हैं कि आप दैयकी में खुदावन को ठगते हैं तो शायद पैसे से खुदावन को ठग रहे हैं। पैसे से नहीं ठग रहे। खुदावन की चाहत है कि वो हमें बरकत देना चाहता है, आप उसमें खुदावन को ठग रहे हैं। खुदावन की चाहत है कि आपके घरों में जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, उनको दूर करना चाहता हूं, लेकिन आप उसमें खुदावन को ठग रहे हैं क्योंकि आप फेथफुल नहीं है, वफादार नहीं है दैयकियों में, हदियों में। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात और कितने लोगों को गुस्सा आ रहा है? अच्छी बात है, गुस्सा किसी को नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपको समझ आ रही है कि हमने खुदावन को मौका दे रहे हैं, खुदावन को ठगना नहीं है कि वो हमें बरकत ना दे। ठीक है, हमने खुदावन को मौका देने का, वो हमें ब्लेस करे, हमें बरकत दे। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम खुदावन हमें ज्यादा देगा तो हम देना शुरू कर देंगे, जब हमारे पास बहुत आएगा तो हम देना शुरू कर देंगे। 2 दमड़ियों वाली की मिसाल किस को पता है? सब जानते हैं। और उसमें खुदावन उसको देख रहे थे, 2 दमड़ियां जब वो डाल रही थी, वहां भी खुदावन ने ऑफरिंग्स को स्टॉप किया और कहा कि इसने सबसे ज्यादा दिया है, क्योंकि उसके पास जो था उसने वो दे दिया। उसने वेट नहीं किया कि मेरा कोई बिजनेस चलेगा या मुझे कहीं से जो पैसे मिलेंगे तो फिर मैं जो हदिया डालूंगी। आप अगर थोड़े में, अगर आप 10,000 सैलरी में 1,000 टाइप नहीं ना देते कि यार प्रॉब्लम हो जाएगी 1,000 देने से, तो आपको 10 लाख पे टाइप देने में खुदावन कभी आपको 10 लाख भी नहीं मिलेंगे कि खुदावन को पता है कि 10,000 में ये फेथफुल वफादार नहीं है कि 10,000 के तो चोरी कर रहा है 1,000 की, तो 10 लाख में तो ये 1 लाख रुपए की जो है वो चोरी करेगा, बड़ा चोर बन जाएगा। अभी तो एक छोटी चोरी कर रहा है। तो क्यों आप इंतजार कर रहे हैं कि मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे तो तब देना शुरू करूंगा? उस 2 दमड़ियों वाले ने जितना था उसने उसको उतना ही डाल दिया हदिये में। इसमें आपका हार्ट, आपका दिल मैटर करता है, आपके पैसे मैटर नहीं करते कि आप किस तौर से खुदावन को दे रहे हैं। खुदावन
आपको ब्लेस करना चाहते हैं, बरकत देना चाहते हैं। तो अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि मैं ज्यादा पैसे आएंगे तब ब्लेस करना शुरू करूंगा, तो ज्यादा पैसे तब ही आएंगे जब खुदावंद को पता, जब खुदावंद इस चीज पे आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, आप पे खुदावंद को एतमाद आ जाएगा कि ये बंदा अगर 5,000 सैलरी में 500 रुपया दे कि फेथफुली से, वफादारी से दे रहा है, तो ये 5 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ में भी देगा। अगर आप थोड़े में वफादार नहीं है तो ज्यादा में भी आप वफादार नहीं होंगे। हालेलुया। तो ये ना सोचें कि हम ज्यादा जो है वो देंगे तो खुदावंद जो है वो हमें, हम हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे तो तभी हम ब्लेस कर सकते हैं। अच्छा, आगे पढ़ते हैं एक बात जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 आयत से। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इधर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने इसलिए न कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता था वो निकाल लेता था। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी एक दिलचस्प बात है कि खुदा यीशु मसीह को भी पता था कि ये बंदा चोर है, फिर भी जो खजाने की थैली थी वो उसी के पास रहती थी। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब एक चोर है, पता है कि यार वो बंदा चोर है, फिर भी जो पैसे हैं, खजाने की जो थैली है वो उसको दी गई। खुदावंद उसको उसकी कमजोरी में टेस्ट कर रहे थे। जिस जगह पे अपनी जिंदगी के जिस पहलू में वो कमजोर था, उसमें उसका इम्तिहान ले रहे थे। आप क्या अपनी जिंदगी में अपने इस पहलू में कमजोर तो नहीं है कि आपके पास अगर पैसा आता है तो आप उसको चोरी कर देते हैं, और आपका वो टेस्ट चल रहा है, अगर आप उस टेस्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो अगली बरकतें आपको नहीं मिलेंगी। क्यों यहूदा इस्करियोती को थैली मिलती थी? खुदावंद उसका इम्तिहान ले रहे थे कि ये इस जगह पे कमजोर है, उसकी कमजोरी के पहलू में उसका टेस्ट किया जा रहा था। उसकी जहां पे वीकनेस थी वहां पे उसको देखा जा रहा था, उसका टेस्ट किया जा रहा था। तो आप सोचें कि आपकी जिंदगी में कौन कौन सी कमजोरी है जहां पे आपका टेस्ट होता है और आप बार बार कहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी से जा ही नहीं, क्योंकि आपका उसी कमजोरी पे टेस्ट हो रहा है। उसी कमजोरी में आपका जो आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आपको बरकत नहीं मिल रही है, आप कह रहे हैं कि हमारे घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं, आप कहते हैं हमारे बिजनेस में बरकत नहीं आ रही है। आपका टेस्ट चल रहा है क्योंकि आप फेथफुल नहीं हैं, आप वफादार नहीं हैं, आप कमजोर हैं उस पहलू में। तो अगर आप उस पहलू में जहां पे खुदावंद कहता है मजबूत हो जाएं और उस टेस्ट को क्लियर करेंगे, तो क्या खुदावंद किसी का कर्ज रखता है? खुदावंद किसी का कर्ज नहीं रखता। तो आगे जरूर आपको एक बड़ी गवाही सुनने को मिलेगी, लेकिन अब अभी हम आगे चलते हैं। तो यहूदा ने इस अमल को क्या कहा कि फजूल है, लेकिन जो मरियम थी उसने इस अमल को वर्शिप करार दिया, इबादत, कि मैं ये अमल करके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो उसने उस अमल के थ्रू खुदावंद को वर्शिप किया था, इबादत की थी। अच्छा, 3 लेवल्स हैं गिविंग के, 3 लेवल्स हैं। सबसे बेस लेवल कौन सा है? देयकी, टाइप करना सबसे बेस लेवल पे आता है। उसके बाद आती है ऑफरिंग, हदिया देना। उसके बाद आती है एक्सट्रावेगेंट ऑफरिंग, दरिया दिली से किसी की जाके हेल्प करना, दरिया दिली से खुले दिल से अपने लेवल से बढ़ के किसी की हेल्प करना, या हदिया देना, या चर्च को, मिनिस्ट्री को देना। उस लेवल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अगर आप पहले लेवल को नहीं प्रॉपरली कर रहे, दया की टाइमली नहीं दे रहे, तो आप अगले लेवल पे जंप नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ऑफरिंग पे नहीं जा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं उस पादरी को या उस चर्च में या 3% इधर दे देता हूँ, 2% उधर दे देता हूँ, और इस पादरी को मैं इतने दे देता हूँ, मैं इतने हदिये दे देता हूँ। पहला लेवल है कि जखीरा खाने में लेकर आओ। जखीरा खाना मतलब
मतलब आपका जो चर्च है उसमें दैयकी को लेके आना आपने। अगर आप उसके अंदर दैयकी को नहीं लेके आएंगे तो आप अगले लेवल पे नहीं जा सकते। कुछ लोग डायरेक्टली कहते हैं कि यार मैं तो बड़ी मदद कर रहा हूँ इधर उधर की, बड़े गरीबों की हेल्प कर रहा हूँ, अच्छी बात है कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पहला लेवल ही क्लियर नहीं कर रहे, दैयकी टाइम पे नहीं दे रहे, तो आपको उस लेवल की जो आप आगे जंप करके जाना चाह रहे हैं उसकी ब्लेसिंग आपको कैसे मिलेगी। तो इन तीनों लेवल्स को प्रॉपरली पूरा करना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली अगले लेवल पे नहीं जा सकते। अब मैंने कहा था कि जो मरियम थी उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ था, क्योंकि उसने अपने भाई जो मर गया था, 4 दिन से कब्र में था, उसको खुदावन यीशु मसीह ने जिंदा किया और उसने अपनी बेशकीमती चीज जो है वो उस खुदावन यीशु मसीह के कदमों में उड़ेल दी। अब मरियम को क्या अंदाजा था कि उस गिविंग को जो उसने दी है खुदावन के हुजूर, वो तोहफा जो उसने खुदावन को दिया है वो आगे जाके कहां पे इस्तेमाल होगा, वो मरियम को अंदाजा ही नहीं था। मरियम उस चीज को मतलब सोच भी नहीं सकती कि उसने किया क्या था। खुदावन ने वहां पे एक जब यहूदा इस्करियोती को रोका और बताया, उसको कहा कि बस यीशु ने कहा कि उसे ये इधर मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे। अब जब खुदावन यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए, उससे अगला दिन सब्त का दिन था, हफ्ते का रोज। उनको सब्त के दिन मौका ही नहीं मिला कि खुदावन यीशु मसीह के जिस्म को अनॉइंट किया जाए, उसको खुशबू जो है वो लगाई जाए। उन्होंने जल्दी में खुदावन यीशु मसीह के जिस्म को जो है वो दफना दिया कब्र में। ये कैसे हमें पता चलता है? ये हमें ऐसे पता चलता है कि जब अतवार के सुबह मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें खुशबू जो मोल लेकर आई थी, खरीद कर लाई थी, वो लेके गई, तो कब्र तो खाली थी क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी जिंदा हो चुके थे। उनको मौका ही नहीं मिला खुशबू लगाने का। तो जो मरियम थी जिसने जटामासी का तेल लगाया था, उसको पता ही नहीं था कि वो जो कर रही है वो खुदा यीशु मसीह के दफनाने के काम आएगा। और हमें भी नहीं पता होता जब हम ऑफरिंग करते हैं, देते हैं, चर्चेस में ऑफरिंग करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो देगी, वो ऑफरिंग किस घर में किस तौर से इस्तेमाल होगी, उसके लिए कितनी बड़ी बरकत होगी। आमीन। तो आप अगर ये सोचते हैं कि यार हम चर्च में दे रहे हैं, पता नहीं पादरी उस पैसे का क्या करेगा, पता नहीं वो चर्च में वो अपने घर को रेनोवेट करने में या अपनी प्रॉपर्टीज बनाने में खर्च कर रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि जो आपकी ऑफरिंग जो आपने अपने दिल से खुदावंद को दी है, अपने दिल से, ये नहीं कि जिम्मेदारी है या कोई बोझ समझ के दी है, तो फिर अगर आपने दिल से दी है तो पादरी चाहे जैसा भी है, जैसा भी पादरी है, वो खुदावंद को फेथफुली खुदावंद जिससे चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन अगर आपने खुदावंद को दिल से दिया है तो आपका पैसा जाया नहीं जाएगा। आपके पैसे को खुदावंद कहीं ना कहीं जरूर किसी की जिंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आमीन। तो सोचें कि क्या आज खुदावंद आपसे क्या बात कर रहे हैं कि क्या आप आज अपनी उस पहलू में कमजोर हैं? अगर कमजोर है तो जिस तरह से मरियम का दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ था, जिस तरह से मरियम अपने भाई को देख के मेज पर बैठा खुदा यीशु मसीह के साथ खाना खाते देख के उसने कहा कि मार्था तू खाना बनाती रही, मैं तो जा रही हूं अपना वो सबसे बेशकीमती तेल लेने और खुदावंद के कदमों में जो है वो दे दिया। मरकस की किताब में लिखा है कि उसने खुदावंद के सर पर और पांव पर दोनों जगह पे तेल लगाया, क्योंकि खुदावंद के दफन के लिए खुदावंद को वो तेल चाहिए था। और वो शायद जो मरियम मगदलीनी और जो दूसरी औरतें खुशबुएं लेके जा रही थी, उन्होंने जो चीज मोल ली थी शायद वो इतनी कीमती ना हो, शायद उनके पास इतने पैसे ना होते कि बहुत महंगी खुशबू जो वो ले सकते, लेकिन इसने जो 1 साल से
अपना वो तेल इकट्ठा कर रही थी। खुदा यीशु मसीह के लिए सबसे कीमती तेल, अपना सबसे कीमती खजाना जो है खुदा के कदमों पे, खुदा के सर पे लगा दिया। आमीन। आज आप सब जितने लोगों को लग रहा है कि ये बात मेरे से की जा रही है, खुदा का पाक रूह आज आपको कह रहा है कि तू वफादार नहीं रहा या तू वफादार नहीं रही अपनी दायित्वों में, अपने हदियों में, तो मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूं। मुझे ठगो नहीं, मुझे ठगे नहीं, मैं बरकत देना चाहता हूं। मेरी चाहत है कि मैं तुम्हें ब्लेस करना चाहता हूं, बीमारियों से पाक रखना चाहता हूं, घर में ब्लेसिंग लाना चाहता हूं। लेकिन तू खुद गर्ज है, तू अपने बारे में सोचता है। इन चीजों को पीछे छोड़ के मुझे मौका दे कि मैं तुझे ब्लेस करूं। 2 मिनट के लिए सब खड़े हो। हालेलुया। सब आंखें बंद करें और खुदावन से कहें, खुदावन, ऊंची आवाज में, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं। खुदावन मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। खुदावन तूने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। जिस तरह से मरियम अपने भाई लाजर के लिए खुश थी, आज मैं अपनी नजात के लिए खुश हूं। और अगर मेरे से कोई कमजोरी या कोई ऐसी बात मेरे से अगर मैं कमजोर रहा हूं दैनिकी में, तो खुदा मैं माफी मांगता हूं। खुदा मुझे माफ कर कि मैं दैनिकी में वफादार नहीं रहा। आइंदा अपनी दैनिकी और हदिये मैं वक्त पर तेरे जखीरा खाने में लाऊंगा, यीशु के नाम से, आमीन। अब खुदावन कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, ऐसी है। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं कि खुदावन किसी का कर्ज नहीं रखते? आप खुदावन को आउट के पुकार ही नहीं सकते, खुदावन से बढ़ के खुदावन को दे ही नहीं सकते, ऐसी है। मैं जब कोरिया जा रहा था तो मेरा वो महीना बड़ा एक टाइट मंथ था फाइनेंशियली तौर पे। मुझे पहली दफा बिजनेस के अंदर लॉस मुझे बेयर करना पड़ा। दोनों तरफ से मेरी 2 कंपनीज हैं, दोनों साइड पे मेरे खर्चे जो वो बहुत बड़ी मुश्किल से पूरे हुए। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे जो बैकअप था मेरे पास, कुछ कमेटियां डाली हुई थी, वो भी मुझे उसी मंथ मिली। तो वो महीना थोड़ा टाइट था, लेकिन मैंने फेथफुली, क्योंकि खुदावन को देता रहा, खुदावन पे मेरा ईमान था कि खुदावन मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं खुदावन के साथ फेथफुल रहा हूँ, खुदावन के साथ वफादार रहा हूँ। तो जितना कुछ मैंने खर्च किया मैंने अपनी पॉकेट से किया। तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख के करीब तकरीबन टिकट जो थी वो थी मेरी कोरिया की, वीजा के अलावा, और फिर इस्लामाबाद जाना, जगह जगह और भी काफी खर्चे हो जाते हैं। तो तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का जो खर्चा था कोरिया का आने जाने का। तो उन सब मुझे पता था कि मेरे पास बैकअप अब खत्म हो गया हुआ है, मुझे पता था कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, लेकिन शायद मैं ये समझता हूँ कि एक टेस्ट था कि मैं उस टाइम पे कैसा जो है वो अपना बिहेव रखता हूँ, कैसा एटीट्यूड रखता हूँ। लेकिन मुझे मेरा एटीट्यूड क्या था? मेरा एटीट्यूड, मेरा रवैया ये था कि खुदा मुझे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं खुदा के साथ वफादार रहा हूँ। और उस जगह पे 5400 के करीब लोग थे जो उस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। उनमें से मजे की बात है, और आप सब ने जोरदार तालियां बजानी है, उनमें से 16 लोग चुने गए जिनकी टिकट के पैसे को वापस कर दिए गए, और उनमें से एक मैं था। Praise the Lord। तो
2.5 लाख रुपया मुझे उन्होंने मेरे अकाउंट में वापस भेज दिया, मेरी टिकट के पैसे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि खुदावन, मैंने क्या किया, किसी को आउट गिव नहीं कर सकते, किसी को उधार किसी का नहीं रख सकते। तो आज आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा मुआवजा हो, आप भी चाहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में इस तरह का बड़ा काम खुदावन करें, खुदावन चाहते हैं कि वो करें, लेकिन करना क्या है? वफादार रहना है, दया यकीन में, ऑफरिंग में। और जब दिल में आए कि खुदावन कह रहे हैं कि इस भाई को, इस खानदान को ब्लेस करें, तो पीछे ना हटें, उसकी हेल्प करें। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबकी इस कलाम के वसीला से बरकत हो।